जय माँ काली, जय माँ दुर्गे दोस्तों। स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं की इस दुनिया में, जहाँ पर आपको पुराणों से मिलने वाले ज्ञान से अवगत कराया जाएगा। दोस्तों, कल की कथा में हमने जाना था कि कैसे शौनक आदि ऋषियों को एक पूर्वाभास होता है, जो आने वाला समय है वो बहुत ही प्रचंड होगा। वे उससे रक्षण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें एक मनोमय चक्र प्रदान करते हैं, जिसके पीछे शौनक आदि ऋषि जाकर नैमिषारण्य नामक स्थान की स्थापना करते हैं। नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कलयुग के समस्त प्रभावों से रक्षण होता है। अब शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में ही स्थापित हो गए और वहाँ पर कहानी के महाभाग सूत जी का आगमन होता है। शौनक आदि ऋषि सूत जी को नैमिषारण्य में देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं तथा वे कहते हैं कि आज मुझे पता चला कि क्यों ब्रह्मा जी ने कहा था कि आपका कलिकाल से नैमिषारण्य में ही रक्षण होगा, क्योंकि जहाँ पर आप जैसे तत्ववेता संत हो वहाँ पर कैसे कोई कलिकाल हमें सता सकता है। हे सूत जी, आज हम आपके शरणागत हैं। आज आप हमारा कल्याण करें, अपने उस ज्ञान से हमारे जीवन को कृतार्थ करें। दोस्तों, तो आज की कथा को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आज जब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के सामने बैठकर कहा, आप हमारे जीवन का श्रेष्ठ मार्गदर्शन करें, तब सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषियों, बताओ आज मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं, जिससे आपके जीवन का श्रेष्ठ मार्गदर्शन हो सके। शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी, यूँ तो हमने आपके मुखारविंद से बहुत सी कथाएं श्रवण की हैं। आप हमें एक ऐसी गाथा सुनाइए जो हमारे भी जीवन में प्रेम का प्रवाह कर दे, जो हमारे हृदय को कलिकाल का भय लगा है उसे शांत कर दे। यह सब सुनकर सूत जी मुस्कुराए और कहते हैं, तो ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसी गाथा सुनाऊंगा जो आपको आनंदमयी कर देगी। वो गाथा है जगत जननी पराशक्ति माँ अम्बा की। मैंने स्वयं इस गाथा को वेद व्यास जी के मुखारविंद से श्रवण किया था और उस गाथा को मैं आज आपको श्रवण करवाऊंगा। पूर्व काल में इसी गाथा को श्रवण किया था राजा जन्मजय ने वेद व्यास जी के मुखारविंद से। जब राजा जन्मजय जी व्यथित हो गए थे, अपने पिता की मृत्यु के तथ्यों को जानकर अपने पिता के परम गति की चिंता उन्हें सताने लगी थी, तब वे वेद व्यास जी के पास पहुँचे और उनसे इस कथा को सुनने का आग्रह करने लगे। तब वेद व्यास जी ने जन्मजय को ये गाथा सुनाई थी। इसी गाथा को नारद जी ने मुनि श्रेष्ठ नारायण के मुख से सुना था और अपनी भक्ति का प्रसार किया था। दोस्तों, इस कथा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से किए हैं और राजा जन्मजय ने वेद व्यास जी से किए हैं। हम एक एक करके सब प्रश्नों के उत्तर इन कथाओं में जानेंगे। शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि राजा जन्मजय ने वेद व्यास जी से ऐसा कौन सा पहला प्रश्न किया था। राजा जन्मजय व्यथित होकर वेद व्यास जी से प्रश्न करते हैं, हे महाभाग, आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्रि व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी थी। वे कौन है? मैं जानना चाहता हूँ। जो परा अम्बा है वे हैं कौन? राजा जन्मजय अपने पिता की मृत्यु के तथ्यों को जानकर उनका मन बहुत ही अशांत है। वेद व्यास जी कहते हैं, राजा जन्मजय, ये जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है ये बहुत ही कठिन और जटिल प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने भी पूर्वकाल में नारद जी से पूछा था। इस सृष्टि का नियता कौन है?
तब नारद जी ने कहा, ये प्रश्न बहुत ही जटिल है। पूर्व काल पहले मेरे भी मन में ये प्रश्न आया था, तो मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया और मैंने भी जाकर अपने पिताजी से यही प्रश्न किया था। और मेरे पिता ब्रह्मा जी बोले, नारद, ये जिज्ञासा जो तुम कर रहे हो, इस ब्रह्मांड का रहस्य जो तुम जानना चाहते हो, यही जिज्ञासा तो प्रलय काल में जब सृष्टि का प्रारंभ ही हुआ था, तब उस समय ये स्थिति मेरी, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र की भी थी। उस समय जिस प्रकार हमें इस जिज्ञासा का समाधान मिला, आज मैं वही घटनाक्रम तुम्हें सुनाता हूँ। नारद मुनि जी ने जो गाथा सुनी थी ब्रह्मा जी से, वही गाथा वे सुनाते हैं वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी सुना रहे हैं राजा जन्मेजय को। उस समय वेद व्यास जी कहते हैं, मुझे नारद जी ने बताया था, ये उस समय की बात है जब चारों ओर जल ही जल था। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठकर साधना में निमग्न थे और कई कई वर्षों तक तप करके अचानक ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया कि मैं इस कमल पर कैसे विराजमान हो गया, ये कमल किस स्थान पर टिका है, ये जल राशि किस पर स्थित है। और वे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए भटकने लगे और वे 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करते रहे। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। तब मैंने तपस्या करनी फिर से आरंभ कर दी। कमल पर बैठकर 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा, किसकी सृष्टि करूं? अथवा मेरा क्या कर्तव्य है? अब मैंने सोचा, ये जो कमल है, ये कहाँ से प्रकट हो रहा है? मैं उस स्थान को अवश्य ही खोज कर रहूँगा। तब मैं कमल के डंठल के साथ नीचे उतरने लगा और नीचे आते आते मैं उसके छोर तक पहुँचा। जैसे ही मैं नीचे पहुँचा, तब मैंने देखा वहाँ पर एक विशाल सागर में शेषनाग की शैया पर पीतांबर धारण किए हुए एक पुरुष, उनके हाथ में एक चक्र है। अभी मैं वहाँ पर आगे बढ़कर मैं उन्हें कुछ कहता कि तभी उन्होंने अपने नेत्र खोले और उन्होंने मुझसे ही यह प्रश्न कर दिया, आखिर हम यहाँ पर कैसे प्रकट हुए? हम दोनों अभी इस प्रश्न पर विचार कर ही रहे थे कि एकाएक वहाँ पर एक और देव पुरुष आ गए। वह भी हमारी ओर चलते हुए आ रहे थे। हाथ में त्रिशूल धारण किया था। वह भी इसी प्रश्न की खोज कर रहे थे, आखिर इस सृष्टि का आधार कौन है? ये सृष्टि किसने बनाई है? हम किस प्रकार इस सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं? जब वे भी हमें इस प्रलय सागर में मिले, तब हम सब इस प्रश्न पर विचार कर ही रहे थे कि हमारे समक्ष एकाएक एक विशाल पुंज प्रकट हुआ। दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप अगर जानना चाहते हैं कि ये विशाल पुंज किसका है, और अगर आप भी इस प्रश्न को जानना चाहते हैं कि ये सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है, ये सृष्टि किसने बनाई है,
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें किसने उत्पन्न किया? तो जुड़े रहें धार्मिक कथाएं की इस दुनिया के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ आदिशक्ति भवानी।